जिनके सर पर हाथ दस्तगीर बगदादी का है, उन्हें दुनिया का क्या डर क्या खौफ। आज हम जिनकी शान बयान करने जा रहे हैं, उन्हें अल्लाह ताला का महबूब कहा जाता है, कुल वलियों के सुल्तान कहा जाता है, जिनकी मर्जी के बिना कोई वली नहीं हो सकता। ऐसी ऊंची शान, ऐसे ऊंचे मर्तबे के सरदार हैं आप रहमतुल्लाह अलैह। आज हम बात कर रहे हैं पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जनाब गौस पाक 11वीं वाले पीर की। आप सरकार जब इस धरती पे थे तो आपने अनेकों करामातें की, लेकिन जब आपने पर्दा फरमाया तब भी आपने बहुत सी करामातें की। कहते हैं कि जब आप सरकार ने पर्दा फरमाया, आपको कब्र में उतारा गया, कब्र को बंद कर दिया गया, तो जैसे अल्लाह ताला कब्र में अपने फरिश्ते भेजता है और जिस इंसान को दफन किया जाता है उससे अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते कुछ सवाल जवाब करते हैं, ऐसे ही आप सरकार के साथ भी हुआ। जब आप सरकार को सुपुर्दे खाक किया गया तो अल्लाह ताला के फरिश्ते उनकी कब्र में हाजिर हुए और आकर पूछने लगे, मन रब्बू का। फरिश्ते गौस पाक सरकार को कह रहे हैं, मन रब्बू का। फरिश्तों की बात सुनकर आप सरकार कहने लगे, क्या तुम्हें अदब मालूम नहीं है कि कोई भी सवाल करने से पहले सलाम पेश किया जाता है। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या शान है आप सरकार की। आप सरकार धरती के लोगों पर नहीं, कब्र में फरिश्तों पर भी राज करते हैं। ऐसी ऊंची शान है आप 11वीं वाले पीर की। प्यारे दोस्तों, जय कुतुबे रुबानी है, महबूबे सुबहानी है, पीरे लासानी है, और जय पीराने पीर रोशन जमीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। हजूर फरिश्तों से कहने लगे कि कोई भी सवाल करने से पहले सलाम किया करो, तो फरिश्ते सावधान हो गए और कहने लगे, सलाम या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सरकार ने उन्हें जवाब दिया। फिर फरिश्ते कहने लगे, मन रब्बू का। आप हजूर फरमाने लगे कि सबसे पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो। सरकार की बात सुनकर फरिश्ते कहने लगे कि या गौस पाक, आपके क्या सवाल हैं। तो आप सरकार कहने लगे कि रब्बुल इज़्ज़त जब उन्होंने इंसान की तख्लीक की, हजरत आदम की, उस वक्त अल्लाह ताला ने आपसे कहा था कि मैं अपना खलीफा तैयार कर रहा हूँ, मैं अपना खलीफा बना रहा हूँ। तब तुमने कहा था कि या अल्लाह, हम भी आपकी मखलूक हैं, हम आपकी तस्बीह करेंगे, आपका नाम लेंगे, आपके नाम का जिक्र करेंगे। या अल्लाह, आप यह नई मखलूक क्यों बना रहे हो, यह दुनिया में जाकर बुरे काम करेंगे। जब अल्लाह ताला ने आपसे कहा कि मैं अपना खलीफा बना रहा हूँ, तब आपने ऐसा क्यों नहीं कहा कि या अल्लाह, ऐ मेरे रब, तू जो करता है सही करता है। ऐसा आपने क्यों नहीं कहा, लेकिन तुमने तो कैसा मशवरा दिया कि या अल्लाह, हम हैं, आप नई मखलूक क्यों बना रहे हो। गौस पाक सरकार फरमाने लगे कि तुमने मेरे रब को अपना फैसला क्यों सुनाया, क्यों कहा कि हम हैं, नई मखलूक क्यों बना रहे हो। फिर आप सरकार ने उनसे दूसरा सवाल कहा कि जब मेरे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो रही थी, तो तुमने इल्ज़ाम लगाया कि यह दुनिया में जाकर कत्ल करेंगे, बुरे काम करेंगे। तुमने इतनी बड़ी हिम्मत की कैसे कि तूने मेरे दादा पर इल्ज़ाम लगाया। सरकार की बात सुनकर फरिश्ते तो घबरा गए। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है। ये कोई आम इंसान नहीं, आम आत्मा नहीं है, यह तो कुतुबे रबानी, महबूबे सुबहानी, पीरे जजदानी, गौसे समदानी, आखिरी नबी के प्यारे हैं। फरिश्तों ने सोचा, आज तो गौस पाक ने हमें पकड़ लिया, यह तो सब कुछ ही जानते हैं।
फरिश्ते जान गए कि यह तो वह जात है जिन पर रब बड़ा मेहरबान है। गौस पाक की बात सुनकर फरिश्ते कहने लगे कि ए अब्दुल कादिर, जब यह आदम अलैहिस्सलाम का वाकया हुआ था तब हम दोनों थोड़ी थे, तब तो हम सभी फरिश्ते वहां पर मौजूद थे। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, आप सभी से पूछो। तो आप सरकार कहने लगे कि जाओ सभी फरिश्तों को जमा करो, मैं पूछने आ रहा हूँ। वाह, क्या शान है आप सरकार की। फरिश्तों ने सभी फरिश्तों को एक साथ जमा किया और आप सरकार की रूह आसमानों में सैर करने लगी। फरिश्तों ने अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा फरमाया और कहने लगे कि या हमारे रब, ऐ प्यारे आका, ऐ अल्लाह ताला, अब्दुल कादिर हमसे पूछ रहा है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे फरिश्तों, यह मेरा महबूब तुमसे कुछ पूछ रहा है, उसका जवाब दो। आप सरकार की रूह भी वहां पर पहुंच गई और फरिश्तों से सवाल करने लगे। जब फरिश्तों को कोई जवाब नहीं आया तो सभी फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, ऐ अल्लाह, हमें अब्दुल कादिर के सवालों से बचा लो। फरिश्तों की दुआ को अल्लाह ताला ने कबूल किया और कहने लगे, ऐ अब्दुल कादिर, ऐ मेरे महबूब, मेरे हुक्म पर इन फरिश्तों को छोड़ दो। तो आप सरकार की रूह ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे रब, ऐ मेरे आका, आप हुक्म करें और अब्दुल कादिर ना माने, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपके हुक्म से इन फरिश्तों को छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, वह शर्त इन फरिश्तों को पूरी करनी होगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कहो क्या कहना चाहते हो। तो आप सरकार ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों, मैं अपने रब के हुक्म से तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप हुजूर कहने लगे कि आज से लेकर सुबह क़यामत तक जब भी कब्र में कभी मेरा मुरीद आएगा तो आप लोग उसे सवाल पूछ पूछ कर परेशान नहीं करोगे। हुजूर की बात सुनकर फरिश्ते कहने लगे कि ऐ अब्दुल कादिर, यह काम तो हम रब के हुक्म से करते हैं, इस काम पर हमारा इख्तियार कहाँ है, यह काम तो हम अल्लाह ताला के हुक्म से करते हैं। तो आप हुजूर कहने लगे कि आप इसकी आज्ञा अल्लाह पाक से ले लो। सभी फरिश्ते अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होकर दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह पाक, ऐ हमारे प्यारे रब, अब्दुल कादिर जिलानी हमारे सामने यह शर्त रखी है कि हम उनके मरीदों को कब्र में परेशान ना करें, आसानी करें। तो आप अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ फरिश्तों, अगर मेरे महबूब ने ये शर्त रखी है तो जाओ, तुम्हारा रब भी तुम्हें इस बात की इजाज़त देता है कि जब जब भी कब्र में अब्दुल कादिर का मुरीद आएगा तुम उसे सवाल पूछ कर परेशान नहीं करोगे और उसे आसानी करोगे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, क्या शान है आप सरकार की कि जीते जी तो आप सरकार अपने मरीदों पर रहमत करते ही हैं और पर्दा फरमाने के बाद आप सरकार अपने मरीदों को और ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने मरीदों को जीते जी उनकी देखभाल, उनकी हर मुराद पूरी करते हैं। और जब सरकार का मरीद कब्र में जाता है तो तब भी आप सरकार अपने मरीदों की देखभाल करते हैं, उनकी सहायता करते हैं और उन्हें दोजख की आग से और मिट्टी के कीड़ों से बचाते हैं। ऐसी ऊंची शान, ऐसा ऊंचा रुतबा है आप रहमतुल्लाह अलैह का।